हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वीडियो ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू करें वो है लारावेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 63। इस वीडियो सेशन में गाइस हम इंस्टॉलेशन एंड सेटअप करेंगे, जिसका डेमो हमने इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में देखा था। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो पार्ट नंबर 62 में गाइस हमने CRUD एप्लीकेशन का एक डेमो देखा था। उसी डेमो के तहत हमें उसी एप्लीकेशन को डेवलप करना है। सो जितने भी बेसिक इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और उसके सेटिंग्स होते हैं हम इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एक लारावेल 8 फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मैं चाहूँगा ब्राउज़र पे, ये रही लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन और हम क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन, क्योंकि हम एक फ्रेश इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करने वाले हैं। सो हम इंस्टॉल करने वाले हैं यूजिंग कंपोजर और इंस्टॉलेशन वाया कंपोजर। सो मैं इस कमांड को कॉपी करूंगा, कॉपी, टर्मिनल पे जाऊंगा, करेंटली वी आर इनसाइड दिस लारावेल फोल्डर। मैं उस कमांड को यहाँ पेस्ट करूंगा। सो कंपोजर क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट laravel/laravel और यहाँ पर जो हमारे एप्लीकेशन का नाम होगा दैट इज laravel-crud। मैं एंटर प्रेस करूंगा एंड इट विल क्रिएट अ न्यू सेटअप। सो सक्सेसफुली हमने इंस्टॉलेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब हम डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। सो मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा, गो टू phpMyAdmin डेटाबेसेस और हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। सो मैं डेटाबेस का नाम रखूंगा laravel_crud। मैं इसे कॉपी करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। सो अगर मैं जाऊं फोल्डर स्ट्रक्चर और जो हमने सेटअप इंस्टॉल किया हुआ दैट इज laravel-crud के नाम से, मैं इसे VS कोड में ओपन करने वाला हूं। आप किसी भी एडिटर में इसे ओपन कर सकते हो। सो सक्सेसफुली गाइज हमने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उसको हमने VS कोड एडिटर में ओपन किया हुआ है और जो डेटाबेस हमने यहाँ पर क्रिएट किया है उसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अपने उसी एप्लीकेशन के साथ। सो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करेंगे .env फाइल। सो इस सेटअप में हमारे पास एक फाइल है दैट इज .env फाइल। इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल्स। इस फाइल के अंदर हमारे पास कुछ डेटाबेस कनेक्शन वेरिएबल्स हैं, db_connection, होस्ट, पोर्ट, डेटाबेस नेम। सो हमारे केस में डेटाबेस नेम है laravel_crud और मेरे सिस्टम के केस में जो यूजर नेम एंड द पासवर्ड फॉर phpMyAdmin admin@123। आपके केस में यूजर नेम एंड पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है। सो सक्सेसफुली हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी कर ली है। अब मैं इसे ब्राउज़र पे ओपन करने वाला हूँ, इसका मतलब एग्जीक्यूट करने वाले हैं हम इस एप्लीकेशन को। सो cd laravel-crud, हम उस एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं जो हमने डाउनलोड इंस्टॉल किया था। सो php artisan serve, एंटर प्रेस करेंगे, डेवलपमेंट सर्वर हमने स्टार्ट कर लिया है, ओपन लिंक और सक्सेसफुली हम देख सकते हैं हमारा सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें कौन से टेबल, कौन से माइग्रेशन, कौन से मॉडल और साथ ही साथ कौन से कंट्रोलर फाइल चाहिए। सो सबसे पहले जैसा कि हमने डेमो में देखा था कि हमने डिवाइसेस के साथ CRUD एप्लीकेशन में ऑपरेट किया था। लाइक हमने डिवाइस क्रिएट किया, उसको एडिट किया, उसकी लिस्टिंग भी की, साथ ही साथ उसको अपडेट एंड डिलीट भी किया। सो सबसे पहले हमें एक माइग्रेशन फाइल चाहिए। उस माइग्रेशन के हेल्प से हम डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे विद द नेम डिवाइसेस। फिर उस डिवाइसेस के नेम से हमें एक मॉडल भी चाहिए कॉल्ड device.php और फाइनली हम एक रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। रिसोर्स कंट्रोलर के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, रिसोर्स कंट्रोलर क्या होते हैं और उसे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो सेशन में हम रिसोर्स कंट्रोलर भी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड अवेलेबल मेथड्स होंगे जिनको यूज करके हम इस CRUD एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास इस डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट जब हमने ये इंस्टॉलेशन मीन सेटअप इंस्टॉल किया था, बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ माइग्रेशन फाइल्स हैं लाइक यूजर्स टेबल के लिए पासवर्ड रीसेट्स एंड फील्ड जॉब्स। बट जो हम CRUD एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो रिलेटेड है हमारे डिवाइसेस मॉडल के साथ। सो हम एक डिवाइस माइग्रेशन क्रिएट करने वाले हैं। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे,
डेवलपमेंट सर्वर क्लोज करूंगा, PHP आर्टिशन, अगर मैं टाइप करूं मेक मॉडल और मेक मॉडल का अगर हेल्प मैनुअल देखना चाहूं सो PHP आर्टिशन हेल्प मेक मॉडल कमांड एंटर प्रेस करूंगा। सो यहां पर अगर हम मॉडल के साथ अगर माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट करना चाहें सो PHP आर्टिशन मेक मॉडल, उसके बाद हम पास करेंगे द नेम ऑफ द क्लास और यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको मॉडल क्रिएट करते वक्त हम यूज कर सकते हैं। सो इन केस अगर हमें माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट करना हो मॉडल के साथ सो हम पास करेंगे आइदर -m या -माइग्रेशन। ये क्या करेगा, मॉडल तो क्रिएट करेगा ही साथ एक माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट करेगा। इसी तरीके से आपके किसी और एप्लीकेशन में अगर आपको कंट्रोलर, फैक्ट्री या किसी और चीज को जनरेट करना हो आप किसी भी ऑप्शन को यहां से यूज कर सकते हो। सो चलिए हम मॉडल और माइग्रेशन फाइल क्रिएट करते हैं। सो PHP आर्टिशन मेक मॉडल, उसके बाद हम पास करेंगे मॉडल नेम, सो डिवाइस और -m हम पास करने वाले हैं फॉर माइग्रेशन या माइग्रेशन भी हम यूज कर सकते हैं। मैं एंटर प्रेस करूंगा। सो मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली और क्रिएटेड माइग्रेशन सक्सेसफुली। सो मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे, रिलोड करूंगा। सो सबसे पहले मॉडल फाइल के लिए ऐप मॉडल्स और ये रहा हमारा device.php। नेक्स्ट हमने एक माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट किया है। सो माइग्रेशन फाइल के लिए हम जाएंगे डेटाबेस माइग्रेशंस और ये रही हमारी माइग्रेशन फाइल। सो इस माइग्रेशन फाइल मींस क्लास फाइल में हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है, दैट इज अप मेथड एंड डाउन मेथड। सो इस अप मेथड में हम स्कीमा को क्रिएट करते हैं। सो डिवाइसेस टेबल में हमें क्या क्या चाहिए, अगर मैं जाऊंगा स्लाइड पे, ओपन अ न्यू टैब। सो डिवाइसेस टेबल में सबसे पहले हमें एक आईडी कॉलम चाहिए, वो एक प्राइमरी की होगा और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी वाला कॉलम होगा। सो आईडी। नेक्स्ट होगा हमारे पास नेम, जहां पर हम डिवाइस नेम स्टोर करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास स्टेटस, जहां पर हम डिवाइस का स्टेटस सेव करेंगे, दैट इज वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। 1 जो है वो इंडिकेट करेगा हमारे एक्टिव वैल्यू को, जो 0 होगा वो डिनोट करेगा हमारे इनएक्टिव वैल्यू को। सो ये 3 कॉलम्स चाहिए हमें अपने डिवाइसेस टेबल में। सो उसके लिए हम स्कीमा क्रिएट करेंगे। हमें कोई टाइम स्टैम्प वैल्यू नहीं चाहिए, सो मैं इसे यहाँ से रिमूव करूंगा और रिमूव करने के बाद हमें मॉडल को भी बताना होगा कि हमने अपने डिवाइसेस टेबल में कोई भी टाइम स्टैम्प कॉलम नहीं रखा है। सो उसके लिए मैं जाऊंगा ऐप मॉडल्स device.php पब्लिक टाइम स्टैम्प्स इक्वल्स टू फॉल्स। जैसे ही हमने यहां से टाइम स्टैम्प कॉलम्स को रिमूव किया अपने डिवाइसेस टेबल से, वैसे ही हमने डिवाइसेस मॉडल को ये इन्फॉर्म करना है दैट वी आर नॉट यूजिंग टाइम स्टैम्प्स कॉलम। मैं जाऊंगा डिवाइसेस माइग्रेशन फाइल पे। नेक्स्ट हमें चाहिए नेम कॉलम। ये जो आईडी मेथड है बाय डिफॉल्ट ये आईडी कॉलम क्रिएट करेगा, साथ ही साथ वो प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी वाला कॉलम होगा। नेक्स्ट हमें चाहिए नेम कॉलम, सो स्ट्रिंग डिवाइस नेम 50 कैरेक्टर्स मैक्सिमम इसका सेट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे फॉर एक्टिव एंड इनएक्टिव। सो उसके लिए हम लेंगे इनम टाइप, इसके अंदर हम अपना कॉलम नेम पास करेंगे, सो इट शुड बी स्टेटस। और नेक्स्ट हम अलॉट वैल्यू पास करेंगे। सो मैं चाहता हूं कि 1 और 0 मीन्स इन्हीं दो वैल्यू को हम इस कॉलम के अंदर इंसर्ट कर पाएं। बाय डिफॉल्ट जब भी किसी डिवाइस की हम एंट्री करेंगे अपने इस डिवाइसेस टेबल में, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी इसकी वो 1 होगी। सो डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, सो 1। सो यहाँ पर डिवाइसेस टेबल में हमने एक आईडी कॉलम, नेम कॉलम, साथ ही साथ हमने एक इनम टाइप का स्टेटस कॉलम भी क्रिएट किया है। अब हम इसे माइग्रेट करने वाले हैं सो दैट कि आफ्टर माइग्रेशन जितने भी माइग्रेशंस हमारे यहाँ माइग्रेशंस फोल्डर में हैं वो सारे टेबल्स हमारे इस डेटाबेस में क्रिएट हो जाएं। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, PHP आर्टिशन माइग्रेट एंटर प्रेस करूंगा। सो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। मैं जाऊंगा डेटाबेस पे, क्लिक ऑन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर हमारे पास डिवाइसेस टेबल है। इस डिवाइसेस टेबल में हमारे पास आईडी, नेम
and status. Now next हमें जो चाहिए वो है कंट्रोलर. जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इस CRUD एप्लीकेशन में हम क्रिएट, रीड, अपडेट, एडिट सारे ऑपरेशंस हम करने वाले हैं. सो उसके लिए हम यूज करेंगे रिसोर्स कंट्रोलर. सो रिसोर्स कंट्रोलर क्या है, इसके अंदर इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल्ड में इसके प्रीवियस वीडियो सेशंस में डिस्कस किया है. सो चलिए हम क्रिएट करते हैं. सो मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, PHP आर्टिशन, और अगर उससे पहले मैं अगर हेल्प मैनुअल ओपन करूं, हेल्प मेक कंट्रोलर, प्रेस एंटर. सो ये रहा हमारा हेल्प मैनुअल गाइड ऑफ क्रिएटिंग कंट्रोलर. सो हम जो कमांड यूज करेंगे PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, उसके बाद हमें पास करना है द नेम ऑफ द क्लास, इसका मतलब कंट्रोलर क्लास नेम. और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको कंट्रोलर क्रिएट करते वक्त हम यूज कर सकते हैं. अगर हमने कोई भी ऑप्शन यूज नहीं किया, ये एक नॉर्मल कंट्रोलर क्रिएट करेगा. इफ वी वांट और रिसोर्स कंट्रोलर, हमें ऑप्शन यूज करना है आइदर -r और -resource. और साथ ही साथ अगर हम कंट्रोलर क्रिएट करते वक्त अगर हम अपने कंट्रोलर को ये बताएं कि हमारे इस कंट्रोलर में कौन से मॉडल फाइल यूज करनी है, सो उसके लिए हम -मॉडल या -m फ्लैग यूज कर सकते हैं. सो हम कैसे करेंगे? सो मैं टर्मिनल को क्लियर करूंगा. सबसे पहले PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, हम क्रिएट करने वाले हैं डिवाइस कंट्रोलर जो कि रिसोर्स कंट्रोलर होगा. सो -r, और ये जो हमारा डिवाइस कंट्रोलर होगा ये यूज करेगा हमारा डिवाइस मॉडल जो हमने वो भी क्रिएट किया है. अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सो कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली. अगर मैं जाऊं एडिटर पे, रिलोड करूं, सो टू फाइंड कंट्रोलर ऐप http कंट्रोलर्स, और ये रहा हमारा डिवाइस कंट्रोलर. सो डिवाइस कंट्रोलर में हम देख सकते हैं इसके अंदर वो सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जो हमने रिसोर्स कंट्रोलर में देखा था. और यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉडल सक्सेसफुली ऑलरेडी इंपोर्टेड है, और ये क्योंकि हमने कंट्रोलर क्रिएट करते वक्त हमने -- मॉडल फ्लैग यूज किया है. सो इस कंट्रोलर को क्रिएट करने के बाद इसने डिवाइसेस मॉडल को इंपोर्ट किया और इसके अंदर इसने पुट कर दिया है. सो अगर मैं जाऊं web.php फाइल में, हमारे मेन राउट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सो राउट्स web.php, सो हमारे पास इस फाइल में ओनली अ सिंगल राउट वेलकम पेज का है जो कि ये हमारा लैंडिंग पेज है. अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, टाइप करूं PHP आर्टिशन राउट लिस्ट, जैसा कि इस कमांड के बारे में हमने डिस्कस किया है, ये वो कमांड है जिससे कि हम सारे राउट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं अपने टर्मिनल पे जो इस एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करते हैं. सो अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सो फिलहाल हमारे इस एप्लीकेशन में 2 राउट्स अवेलेबल हैं. एक हमारे API के लिए api.php फाइल में, और जो दूसरी राउट है दैट इज web.php फाइल जहां पर हमारे पास एक वेलकम पेज है. इसी तरीके से अगर मैं रिसोर्स कंट्रोलर को अगर हम इंक्लूड करें web.php में, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने रिसोर्स कंट्रोलर को यहां इंपोर्ट करेंगे. सो यूज डिवाइस कंट्रोलर, उसके बाद हम यहां यूज करने वाले हैं राउट रिसोर्स मेथड, और रिसोर्स मेथड के बाद सबसे पहले होगा हमारा मेन राउट. सो मैं टाइप करूंगा डिवाइस, उसके बाद डिवाइस कंट्रोलर एंड इट्स अ क्लास. अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, मींस टर्मिनल पे जाऊं, उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि हम यहां पर कोई भी एरे सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये एक रिसोर्स राउट है, और ये जो रिसोर्स कंट्रोलर है इट इज रिटर्निंग एरे ऑफ राउट्स. अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, दोबारा से टाइप करूं PHP आर्टिशन राउट लिस्ट, नाउ वी कैन सी, अगर मैं थोड़ा जूम आउट कर लूं, सो वी कैन सी दैट वी हैव लॉट्स ऑफ राउट. ये रहा हमारा वेलकम पेज api.php, और इसके बाद ये सारे राउट्स जो आप देख रहे हो इट इज कमिंग फ्रॉम डिवाइस कंट्रोलर.
बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर सिंगल लाइन कोड ऐड किया है अपने इस web.php फाइल में, बट बिहाइंड द सीन इट इज क्रिएटिंग एरे ऑफ राउट्स। ये सारे राउट्स की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। सो इनके फंक्शनैलिटी और मेथड्स टाइप आप देखोगे, गेट रिक्वेस्ट टाइप, पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, पुट, बैच रिक्वेस्ट टाइप, डिलीट रिक्वेस्ट टाइप। सो मेथड स्पूफिंग कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम इनके पुट और डिलीट रिक्वेस्ट टाइप को भी यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस हम अपने CRUD एप्लीकेशन के कुछ लेआउट्स को क्रिएट करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।